हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि बाबू आज का जो चैप्टर है बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 है। याद रखिएगा, हम जो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहे हैं। आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी बोर्ड का भी हो, ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर देख लीजिए कौन सा नाम है चैप्टर का। भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। जैसा कि हमेशा बात बोलते हैं, यदि आप चैप्टर का हेडलाइन समझ गए ना तो मतलब काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले क्या हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए। मतलब सिंपल सी बात है, भारत के बारे में बात हो रही है तो किसके बारे में जानेंगे? भारत के बारे में ही। ठीक है, भारत के बारे में भी क्या जानने वाले हैं? तो जलवायु, यहाँ का जो जलवायु एक तरह से मौसम वगैरह, वैसे हम बताएंगे कि मौसम क्या होती है या फिर जलवायु क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होती है। ठीक है, तो ये था। फिर उसका मौसम वगैरह के बारे में जानने वाले। फिर वनस्पति, एक तरह से ये समझ लीजिए कि पेड़ पौधा समझ लीजिए। ठीक है, वनस्पति, ठीक है, वन के बारे में जानने वाले हैं यहाँ पे। और खास तौर पे यहाँ पे एक बात और जानने वाले हैं कि जो प्राणी है यहाँ का, यानी कि प्राणी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी जितना भी तरह का आपका जानवर वगैरह हो, वो सब के बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर में। सो बिना किसी वक्त गवाए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। तो पहला जलवायु, इसके बारे में समझेंगे। पहले मौसम समझ लीजिए कि मौसम होती क्या है। याद रखिए, जो भी बात करेंगे सारा का सारा भारत से रिलेट करके बात करेंगे इस चैप्टर में। तो मौसम होता क्या, जो हम लोग का दिन प्रतिदिन जो तापमान में बदलाव होता है ना, कभी ठंडा गर्म, समझ में आया कि दिनों में पूरा गर्मी है ना, हम ठंडा हो गया, तो इस तरह का क्या हो गया, इसको मौसम कहते हैं। तो मौसम, दिन प्रतिदिन जो मेरा तापमान चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहलाता है। भारत में मौसम जो होता है मुख्यतः 4 तरह का होता है। हम लोग सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद कहते हैं। आप टाइमिंग देख सकते हैं, दिसंबर टू फरवरी जो होता है वो सर्दी होता है। आया ठंडा, ठंडा गर्मी, अब आ रहा गर्मी, ठंडा के बाद गर्मी कूल का। तो मार्च टू मई है मेरा क्या, गर्मी। उसके बाद बरसात कैसे भूल जाएंगे, तो उसके बाद वर्षा आना स्टार्ट हो जाएगा जून से सितंबर तक। फिर ठंडा अक्टूबर से नवंबर तक का बीच में, फिर उसी तरह का शरद पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरह का जो मौसम होती है वो भारत में रहती है। ठीक है, अब बोले ना क्या कि भारत का जलवायु के बारे में समझेंगे। तो जलवायु किसको कहते हैं? ठीक है, एक लंबा समय में, एक समय का बात करें, एक लंबा समय में 10-20 साल का जो भी मेरा किसी भी स्थान का, किसी पर्टिकुलर स्थान का एक औसत मौसम जो होता है वही मेरा जलवायु कहलाता है। रिपीट करें, किसी भी स्थान का एक औसत, किसी भी स्थान का एक औसत मौसम को ही हम लोग जलवायु कहते हैं। लेकिन यह एक लंबा समय का बात होता है। ठीक है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये था मेरा जलवायु के बारे में। साथ ही साथ एक बात ये जान लीजिए ना कि भारत का जो जलवायु है ना वो मानसूनी है। ठीक है, मानसूनी। ठीक है, मानसूनी को हम लोग कभी कभी मौसमी भी बोलते हैं कि मौसमी जलवायु यहाँ का। यानी कि अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बरसात, बुझा रहा है ना, तो यही तो है मानसूनी, जो मौसम के अनुसार परिवर्तन होते रहता है, वही कहलाएगा मानसूनी यहाँ का जलवायु है, या मौसमी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये भारत का जलवायु के बारे में। चलिए एक एग्जांपल दे देते तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम लोग अगर जम्मू कश्मीर जाएंगे तो क्या मिलेगी बाबू? बहुत ठंडा मिलेगा, खाली ठंडा। ठीक, उधर अगर हम लोग राजस्थान तरफ चले जाएंगे तो बहुत गर्मी मिलेगा। ठीक है, अगर आप चल जाते हैं मेघालय, कौन सा राज्य है? मेघालय। कमेंट करके आंसर दीजिए कि मेघालय का जो राजधानी वो क्या है, मेघालय का राजधानी क्या है बाबू? ठीक है, वहां का एक जगह नाम है जिसका नाम है मासिनराम। जगह का नाम क्या? मासिनराम। तो मासिनराम में दुनिया का सबसे ज्यादा पनिया में वहीं पड़ता है। कहाँ? मासिनराम में। ठीक है, तो पानी हो गया, यहाँ कहीं पूरा पानी नहीं पड़ता है। अब चल जाइएगा राजस्थान तो ठीक है, कहीं पूरा का पूरा बर्फे है। तो इस तरह का भारत का जलवायु अलग अलग तरह का। ठीक, गर्मी, ठंडा, बरसात, ये सारा का सारा भारत का जलवायु के बारे में। अब जो समझेंगे बाबू वो समझेंगे वनस्पति के बारे में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे बाबू वनस्पति के बारे में।
देखिए वनस्पति होती क्या, हम लोग समझने वाले प्राकृतिक वनस्पति से, नाम से ही पता क्या चल रही है कि प्राकृतिक यानी कि डायरेक्टली रिलेट किससे कर रहे हैं, गॉड से, ठीक है, जो डायरेक्टली गॉड बना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जितना भी पेड़ पौधा हो जो बिना मनुष्य के सहायता से बना हो, बिना मनुष्य सहायता से उपजा हो, बनेगा थोड़ी ना, उपजेगा ना, तो उपजा हो, वही मेरा प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, ठीक है। अब जो भारत में प्राकृतिक वनस्पति उसका प्रकार देख लीजिए। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा बाबू कटीली झाड़ियां, चौथा पर्वतीय वनस्पति, पांचवा मैंग्रोव वन। इसके बारे में अब समझना प्रारंभ करिए। अब वैसे हाँ एक बात और कि पढ़ा तो रहे हुआ, नोट्स भी कर लीजिएगा, और दूसरी बात एक बार अपना किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह का डाउट रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये ऐसा वन होता है ना बाबू, ये इस तरह का वन होता है जो आपको खूब पानी पड़ता है, खूब लगभग पूरा का पूरा सालों भर यहाँ पानी पड़ते रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं आपका ये जानवी करते हैं, अभी एग्जाम्पल दिए थे किसका, मासिन राम हो गया, उस तरह का जहाँ पे खाली सालों भर पानी पड़ते हैं, हो गया क्या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसके बारे में और समझ लीजिए, इसी को हम लोग सदाबहार वन भी कहते हैं बाबू। सदाबहार मतलब क्या, जहाँ पे खाली पूरा बहारे हो, वो बाहर हुआ ना खाए वाला, मतलब हमेशा पानी पड़ता है, ठीक है। ये हो गया खासतौर पे यहाँ पे कुछ पेड़ हैं जैसे महागोनी हो गया, रोजवुड हो गया, ये सारा का सारा पेड़ इसमें उगता है, ठीक है, किसमें, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ठीक है। और एक बात ये भी जान लीजिए, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला जो पेड़ होता है ना, जो भी मेरा वन होता है, वन मतलब जंगल जो भी होती है वो ना, वो आपकी वहाँ पे जो भी पेड़ होती है ना पूरा खूब बड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। अब समझिए दूसरा, ठीक है, अब समझेंगे दूसरा बात, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बबुआ। पतझड़ का मतलब कौन सी, वैसा वन जो अपना एक समय पे पत्ता झाड़ देता, ठीक है, नाम है पतझड़ का, पतझड़ वन जो मतलब झाड़ देता पानी। जैसे एग्जाम्पल जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, आपका यूपी हो गया, काफी हद तक उड़ीसा हो गया, ये सारा का सारा गौर करिएगा ना, तो पेड़ जो होता है ना बाबू, अभी जैसे अभी चल रहा है मार्च, तो देखिए कुछ दिन में ना पत्ता झाड़ देता है, तो झड़ जाता है ना, मौसम के अनुसार झड़ जाता है ना। तो वैसा वन जो मतलब वैसा पेड़ पौधा जो अपना ना एक समय के अनुसार पत्ता झाड़ देता फिर उग जाता, उसी को उष्णकटिबंधीय पतझड़ कहते हैं, पतझड़ वन, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक। जैसे अभी वो एग्जांपल दिए थे, कहाँ होता है, झारखंड, बिहार, आपका यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारा का सारा राज्य हो गया, और कुछ भी राज्य है। और साथ ही साथ एक बात और, यहाँ पे जो भी पेड़ पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए शीशम का पेड़, नाम सुने होंगे, ठीक है, ये सारा का साल हो गया, पता है ना, साल का पेड़, ठीक है, साल कुछ और ना सोच लीजिएगा, ठीक, तो साल का पेड़ हो गया, ये सारा का सारा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाला में आता है। अब बात करते हैं तीसरा, कटीली झाड़ियां का, ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है, जहाँ काटा उठा, एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लेते हैं हम लोग, बबूल को ले लेते हैं, ठीक है। और भी जो मेरा ये देखे होंगे आप कैक्टस वाला पेड़, तो नाम से कुछ पता चल रहा, क्या पता चल रहा मेरा, जहाँ काटा वाला, ठीक, वैसा पेड़ पौधा जो काटा हो जिसमें, ठीक। अब बात करते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मतलब क्या होता है, जैसे पर्वतीय वनस्पति वन, ठीक है, ये क्या होता है, नाम से क्या पता चला, पर्वत, तो कहाँ ये पाया जाएगा, तो पर्वत का जो नीचे इलाका एक्चुअली पर्वत, ठीक है, तो इसका नीचे इलाका में जो भी मेरा पेड़ पौधा हो ना बाबू, पेड़ पौधा हो, वही मेरा क्या कहलाएगा, पर्वतीय वन, ठीक है। और लास्ट इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ज्यादा अच्छे से, ठीक है। मैंग्रोव वन, ये जो पाया जाता है ना बाबू, ये जो मैंग्रोव वन पाया जाता है खारा पानी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, खारा पानी में उगता है। आप नाम सुने होंगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वहां का जो एक पेड़ है, ठीक है, नाम समझिएगा, सुंदरी पेड़ का नाम है सुंदरी, ठीक है, कुछ और न सोच लीजिए, सुंदरी, ठीक है। तो जो सुंदरी है ना वो पेड़ है, उसी का नाम पे सुंदरवन डेल्टा पड़ा, कहाँ पे, सुंदरवन पड़ा है, डेल्टा है, सुंदरवन पड़ा है, कहाँ है ये आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये था मैंग्रोव वन, खारा पानी है, याद रखिए, कहाँ एग्जाम्पल भी पता चल गया कि सुंदरी वन, सुंदरी पेड़वा, ठीक।
अब जो बात करेंगे ना, अब वो बात करेंगे वन्य प्राणी का, ठीक है। वन्य प्राणी से बात करने से पहले एक बात जान लीजिए, जो वन होता है, मेरा जो जंगल होता है, वो बहुत हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग से जो भी वन है, उससे हम लोग को एक ऑक्सीजन मिलती है। पता होना चाहिए आपको कि जो वन होती है, जो भी जंगल होती है, वो वन मतलब वर्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत मदद करती है। किसके लिए? रेन के लिए, ठीक है, वर्षा के लिए, ठीक है। अगर मतलब कहीं ना कहीं अगर काटते जाएंगे ना पेड़, तो काफ़ी हद तक मेरा वर्षा भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यकीन मानिए हम लोग को इसके विषय में थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है? हम लोग का जो भी वन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वन का, ठीक है। वन इससे एक बात, वन्य प्राणी के लिए भी जरूरी क्या है? वन, वन्य प्राणी यानी कि जो वन में रहता हो। अब वो लोग वन में रहेगा तो ये लोग रहेगा कहाँ, ठीक है। जब वन्य प्राणी यानी कि जो भी जंगली जानवर वगैरह हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, ये सब सारा का सारा मेरा वन्य प्राणी है। आपको पता है ना कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वो मेरा मोर है, ठीक है। तो जो भी वन्य प्राणी है ना, वो मतलब काफी हद तक डिपेंड किस पे रहते हैं? वन में रहते हैं, जो भी जंगली जानवर, ठीक है। तो आज भी आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का फिर डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।